Back with the flick और discussion हो रही थी अफगानिस्तान versus Australia में before the break, but we were just talking about the fact कि किस तरह से अफगानिस्तान has done really well, but Australia के लिए it's now become a situation where they have to win their next game. So थोड़ा सा format के ऊपर भी discuss कर लेते हैं. This T20 World Cup has this particular format where they've been trying to evolve the game and getting more teams in. It's time for our discussion on this. Alright, so this format मिसबा 20 टीमें इन्होंने obviously introduce की और स्टेज ऐसे रखी हुई थी कि पहले आपको अपने ग्रुप्स में से टॉप 2 टीम्स क्वालिफाई इनटू द सुपर 8s एंड फिर वहाँ से जो टीम्स क्वालिफाई करती हैं वो सेमीफाइनल्स में जाती हैं. 20 टीमें भी थी, सो देयर वर लॉट ऑफ अदर टीम्स दैट वी गॉट टू सी इन दिस वर्ल्ड कप. कुछ अपसेट्स भी देखे हैं, कुछ वन साइडेड गेम्स भी देखी हैं, टाइमिंग्स का भी थोड़ा सा इशू था. आई मीन व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस फॉर्मेट ओवरऑल जो आईसीसी ने दिखाया है इस T20 वर्ल्ड कप में? देखिए, इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग न्यू टीम्स और उनको चांस देना तो ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है इसमें. बट ओवरऑल ये जो फॉर्मेट है ये बड़ा ख़तरनाक है टीमों के लिए. आप सडनली आपका एक बारिश हो जाए, एक आधा मैच आपका तो ख़राब हो जाए, देन यू हैव नो चांस. इवन इन द फर्स्ट ग्रुप जहाँ पे बड़ा इजी नज़र आता था कि दो टीमें आ जाएंगी, वहाँ पे भी एक मैच ही किसी का अगर आगे पीछे हुआ तो आप गए. एंड देन यू गेट इनटू द सुपर 8 और वहाँ पे आपके 2 पूल बन गए. 2 पूल में जब सिर्फ 3 मैच हैं और अच्छी टीमें सारी, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी तो एक गंदा मैच यू आर आउट. सो आप ऑलमोस्ट ऐसे है कि नॉकआउट स्टेज खेल रहे हैं. सबसे जो अच्छी फॉर्मेट मुझे लगता है वो यही है कि एटलीस्ट जब 8 टीमें रह जाएं तो फिर तो सिंगल लीग होनी चाहिए ना. 8 टॉप की टीमें हैं, ठीक है, वो आपस में खेलें, चाहे वो फाइनल खेलें या सेमीफाइनल खेलें. इस किस्म की सिचुएशन वो बेस्ट रहती है जिसमें कि कंसिस्टेंटली जो टीम बेहतर परफॉर्म करती है उनके चांसेस हैं एंड तक आने के और सेमीफाइनल या फाइनल खेलने के. यहाँ पे एक जो है बैड लक इन टर्म्स ऑफ कोई वॉश आउट हो गया आपका मैच, इन टर्म्स ऑफ कोई टॉस इम्पोर्टेंट आप हार गए हैं, कोई मैच आगे पीछे हो गया, तो कोई भी अच्छी टीम बाहर हो सकती है, विच इज़ आई थिंक sometimes not justice to the good teams. ठीक है. आई मीन अगेन इसमें ये चीज़ आ जाती है. फिर उसके बाद प्री डिसाइडेड सीडिंग्स भी थी शुएब कि पहले से कौन सी अलॉट होंगी टू डिफरेंट टीम्स. लाइक मिसबा सेट कि अगर साउथ अफ्रीका है वो अभी तक जीत रहा है, अगला मैच वो हारेगा तो दे कैन बी एसेंशली नॉक्ड आउट. देयर लॉट्स ऑफ सिचुएशंस इसमें जो आ जाती हैं. तो आपकी क्या टेक है ऑन दिस एस्पेक्ट? देखिए, फेयर चांस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है. और मैं ज़रा नीचे से बात शुरू करता हूँ, फिर मैं ऊपर वाली साइड पे आता हूँ. एक तो ये है कि जब लास्ट 4 टीम्स जो हैं वो क्वालिफाई करती हैं सेमीफाइनल के लिए, तो जैसे लीग्स में होता है प्ले ऑफ वाला सिस्टम, वो एक तो करना चाहिए क्योंकि आप सारे मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं और उसके बाद जो है सडनली यू लूज़ इन द सेमीफाइनल, यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट. तो आपके पास एटलीस्ट सेकंड चांस होना चाहिए. आप बहुत मेहनत करके आए, आपके पॉइंट्स ज़्यादा हैं दूसरी टीम से, तो एक तो ये चीज़ है. दूसरी ये है कि अब हमें क्लोज मैचेस बहुत कम जो है देखने को मिले. जो कंडीशंस ऐसी थी कि उन्होंने क्या किया कि कुछ जो वीक टीम्स थी, जो स्पेशली एसोसिएट्स, उनको जो है वो फेवर में चली गई, टॉसेस कुछ फेवर में चले गए. तो बिल्कुल मेरे ख्याल में इसको यही करना चाहिए. सुपर 8 क्वालिफाइंग राउंड जो है वो होना चाहिए ताकि उसमें से भी बेस्ट वो आप 2 लेके आते हैं या 4 लेके आते हैं टीम्स. आपको 10 का कराना है टूर्नामेंट या 12 का करवाना है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये दिस मेक्स मोर सेंस. ठीक है. और 20 टीम्स जो हैं बाज़त जो रखी गई, आई मीन बहुत सारे मैचेस थे शुरू में जो हुए एंड ओवरऑल हमने देखा है कि जी उनको आपने ठीक है अपॉर्चुनिटी देनी थी, बट उसकी वजह से लाइक शुएब सेड दैट वी हैवंट रियली सीन अ लॉट ऑफ क्लोज एनकाउंटर्स. देखिए, सिर्फ T20 है फॉर्मेट जो ग्लोबलाइजेशन पे जो काम हो रहा है वो T20 फॉर्मेट ही है. वनडे वर्ल्ड कप आप देखें तो वही 10 टीमें हैं या उसी तरह है. इवन चैंपियंस ट्रॉफी तो उससे भी कम है. सो ये फॉर्मेट है जिसमें आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो या एक्सपोजर देते हो नई टीम्स को. ये जो एक टीम आती है इसका बड़ा लंबा प्रोसेस होता है. ये अपने रीजनल क्वालिफायर्स खेलते हैं, वहाँ से फिर टॉप करते हैं, फिर एक और क्वालिफाई होता है, फिर आके वो वर्ल्ड कप में आते हैं. अब पिछले वर्ल्ड कप में जो उसमें भी ऐसे हो रहा था कि जब वर्ल्ड कप में पहुँच गए उसमें एक और क्वालिफायर, तो फिर वो उनके लिए जस्टिस नहीं है क्योंकि वो 3-4 क्वालिफायर्स खेल के इस तरह पहुँचे हैं
फिर भी वर्ल्ड कप ना खेलें, वो भी क्वालिफायर से बाहर हो जाएं, तो वो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, उसके लिए बहुत मुश्किल है। आप अगर फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखें तो उसमें तो 100 टीमें होती हैं, तो ये वाहिद फॉर्मेट है, T20 वाहिद फॉर्मेट है जिसमें आप ये कर सकते हैं। बाकी फॉर्मेट्स में आप नहीं करते और कर भी नहीं सकते। तो अगर इसमें भी आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो वो जो ICC या जो ग्लोबलाइजेशन, द ग्रोथ ऑफ स्पोर्ट है, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, हम कहते हैं कि लंबा टूर्नामेंट हुआ, लंबा टूर्नामेंट फिर जो ये बात करें वो बिल्कुल सही है कि हाँ जी, जब सुपर 10 है या सुपर 12 है उसमें फिर आपस में मैच खेलें, लेकिन वो फिर एक तो कॉस्ट बहुत लंबी होती है, फिर विंडो आपको बहुत लंबी चाहिए, वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसमें रिवॉल्व होते हैं। प्लस द फैक्ट कि जब आप वेस्ट इंडीज़ और USA में वर्ल्ड कप करोगे, ये वेस्ट इंडीज़ और USA वाला वर्ल्ड कप क्यों नहीं पसंद आ रहा? क्योंकि टाइमिंग्स बहुत ऑड हैं और सारी जो मोस्टली व्यूअरशिप इधर ही है। आप देख लें कि इंडिया अब क्योंकि वेस्ट इंडीज़ और USA में वर्ल्ड कप है, इंडिया सिर्फ डे मैचेस खेल रहा है बिकॉज ऑफ द टाइमिंग्स। वो एक बहुत बड़ा इशू है। जब भी आप वेस्ट इंडीज़ या अमेरिका पहली दफ़ा हुआ है, जब भी आप वहाँ पे वर्ल्ड कप करोगे तो ये इशू आएगा, बाकी जगह ऐसे नहीं है। तो वो जो सिनारियोज जो क्रिएट हो रहे हैं, एक मिनट, जो सिनारियोज जो क्रिएट हो रहे हैं, जो टॉस की बात हो रही है, जो कंडीशंस की बात हो रही है, उसमें बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये भी है। दिन का मैच है और राइट्स में नहीं खेल रहे, बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा, तो ये एस्पेक्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सारी व्यूअरशिप यहाँ पे है, तो एक एलिमेंट नहीं है। Lots of things that need to be considered. That is what everyone is saying. सिर्फ एक चीज़ नहीं है, टाइमिंग्स भी हैं, फिर और भी फैक्टर्स हैं, फेयर चांस जो है वो बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, ये तो हमारी डिस्कशन हो गई। आगे जो है, जो अगला मैच जिसकी तरफ हम देखेंगे विल बी इंग्लैंड वर्सेस USA. अगेन इट इज़ एन एसेंशियल मैच फॉर बोथ द टीम्स एज वेल। वी टेक शॉर्ट ब्रेक और जब वापस आएंगे तो इन दोनों टीम्स को वे आउट करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर। All right, we are back after the break for this one. Now building up towards USA versus England, which is quite an important game for England. पिछला मैच वो हार गए थे अपना साउथ अफ्रीका से, so in that sense, it's quite important for them to be winning this game and for this match to be happening for their chances to get into the semis. Teams have arrived. USA की टीम जो है वो arrive कर चुकी हुई है। अच्छा खेली है इनकी टीम थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, लेकिन आगे किस तरह से प्रोग्रेस करना है, आई थिंक दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन देयर परफॉर्मेंसेज जो हमने देखी हैं। अपार्ट फ्रॉम जो एक दो परफॉर्मेंस देखी, आई थिंक they'll need to have more players that need to step up. मिसबा ओवरऑल ज़्यादा इनका चांस नहीं है in reality to qualify, but we've seen some individual performances. Aaron Jones बहुत अच्छे थे, Andreas Gauss की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, बट उस तरह से उनको सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वजह से उनकी टीम ने थोड़ा सा सफ़र किया है। बिल्कुल, उनके कप्तान इंजर्ड हो गए, पहले मैच में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। गाउस ज़बरदस्त खेल रहे हैं और कंसिस्टेंटली खेल रहे हैं, हमें वो नज़र आ रहे हैं। सेकंड पे हैं वो टॉप स्कोरर्स में, हर मैच में ऑलमोस्ट रन्स कर रहे हैं। बट एज ए टीम जो है आपके पास सारी चीज़ें होना ज़रूरी है। लिमिटेड इन द बॉलिंग ऑप्शंस, और जैसे ही उनको पहले बैटिंग करनी पड़ती है तो देन वो उस तरीके से इफेक्टिव नहीं रहती टीम एज ए टीम। ओवरऑल आई थिंक कि जब भी आपको बेहतर करना होता है, स्पेशली मैं हमेशा कहता हूँ T20 में, तो आपकी बॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बैटिंग में आपको एक आधा बैट्समैन भी, जैसे ये गाउस खेल रहे हैं और रन्स कर रहे हैं, एक आधा बैट्समैन भी अगर ऐसा है, एरन जॉन्स खेल रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो और बॉलिंग आपकी अच्छी हो, तो आपके लिए चांसेस बन जाते हैं। पाकिस्तान वाले मैच में भी देख लें, जब थोड़ा सा उन्होंने बेहतर किया और रन्स उनकी रीच में थे, तो देन वो जो 2-3 बैट्समैन थे उन्होंने ही उनके लिए काम कर दिया। तो आई थिंक दे नीड टू बेसिकली इम्प्रूव इन देयर बॉलिंग डिपार्टमेंट। अभी भी बैटिंग में मैं कहता हूँ कि उनके पास एक नहीं, बाजिद बार बार कह रहे कोई एक नहीं है, 4-5 प्लेयर ऐसे हैं कि जो कंसिस्टेंटली रन्स कर सकते हैं, लेकिन बॉलिंग में वो ऑप्शंस नहीं है उनके पास। बॉलिंग में वाकई वो ऑप्शंस नहीं है। सौरभ नेत्रवलकर वाज रियली गुड, बट अगर आप ओवरऑल इनके फिगर्स देखें तो इनकी बाकी बॉलिंग, दे हैव द वर्स्ट इकोनॉमी एंड द वर्स्ट एवरेज, व्हिच टेल्स यू अ स्टोरी कि एक बंदे पे तो नहीं आप रिलाई कर सकते ना टू विन यू गेम्स। बिल्कुल नहीं कर सकते, और स्पेशली जब आप व्हेन यू प्लेइंग अगेंस्ट बिगर टीम्स तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि जहाँ पे क्रंच सिचुएशन में मैच ने जाना ही है, बेशक आप उनके 2-3 आउट भी कर लेंगे, फिर भी दे हैव गुड बैटर्स, तो क्रंच सिचुएशन में तो जाना ही है इनको। एटलीस्ट
3 ऐसे बॉलर जो है होने चाहिए जो अटैकिंग बॉलर्स हों, जो विकेट ले सकें, ताकि अच्छी बड़ी टीम को जो है ये मुश्किलात में डाल सकें। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि कंडीशंस बहुत ही बुरी हों, ये टॉस जीत जाएं, पहले बॉलिंग करें और दूसरी जो टीम है उनको 130 140 तक जो है रिस्ट्रिक्ट कर लें, और बैटर्स इनके पास ज़रूर ऐसे हैं कि जो मैच जितवा सकते हैं, लेकिन बॉलिंग इज़ द बिग कंसर्न। अब इनके लिए ये चीज़ है बाजा, जिस तरह शुएब ने भी मेंशन किया कि ऑब्वियसली आप एक बंदे पे रिलाई नहीं कर सकते। Then what are they looking at from this particular game? Because obviously हर मतलब इंटेंशन तो आपकी यही होती है कि आप जाते हो जीतने, but then you need support from the other ends as well. They've been too reliant on individual performances. जंतरी का टाइम जंतरी का ऐसे है कि जो इंपोर्ट जो प्लेयर होता है मोस्टली वो बैटर्स ही जाते हैं। बॉलर्स क्योंकि जल्दी डेवलप, स्पेशली फास्ट बॉलर हमेशा थोड़ा जल्दी डेवलप होता है इन हिज क्रिकेटिंग लाइफ देन बैटर को टाइम लगता है। तो जो बैटर जब जाता है तो वो अगर यहाँ से खेल के 20-25 साल पे भी जाए अमेरिका, तो उसके पास फिर भी टाइम होता है टू प्ले क्रिकेट फॉर मतलब हिज अडॉप्टेड कंट्री। बॉलर्स का इस तरह नहीं है। बॉलर जब जाएगा तो वो यहाँ से उम्मीद छोड़ के जाएगा, और ऑलमोस्ट उसकी तब जब वो जाएगा तब उसकी पीक होगी। तो 3-4 साल बाद जब वो क्वालिफाई करेगा तो उसकी डाउनफॉल शुरू हो जाएगी। ये मुझे लगता है कि जो इन्होंने इंपोर्ट किए हैं उसमें बैटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। बैटर्स वो आ रहे हैं कि जी बड़े तगड़े बैटर्स हैं, बट बॉलर्स नहीं नज़र आ रहे। बॉलर एक ही नज़र आ रहा है, वो भी क्रिकेट खेलने नहीं गया था, वो काम करने गया था। वो तो उसको पढ़ने गया, फिर उसके बाद काम करने गया। तो ये एक इशू ज़रूर है। डेवलपमेंट ऑफ द बॉलर्स विद टाइम आ जाएगी, शायद इनकी एक्सपेंशन ऑफ इनकी क्रिकेट से डेवलपमेंट ऑफ बॉलर्स आएगी। बट मुझे तो यही लगता है कि बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इतने 2018 से जो सिलसिला शुरू हुआ है, जो इवन जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स गए हैं वो मोस्टली आपके बैटर्स गए हैं। जो बॉलर्स गए हैं वो ऑलमोस्ट करियर के उस पार्ट पे हैं जब वो नीचे की तरफ जा रहे हैं। That is actually an interesting point, because you look at their performance and you see कि उनके साथ एक, to be honest, एक इंजरी भी हुई थी उनके कैप्टन की, which was a big thing for them. Economy भी has been a problem for them overall, because that tells you कि they haven't been able to control the amount of runs that they have conceded. जो इनको पड़ रही हैं विकेट्स लेना एक चीज़ होती है, लेकिन आप मतलब कम से कम जो है रन्स अपने कंट्रोल कर सकते हो दूसरी टीम के, एंड दैट ऑल्सो ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द गेम एज वेल। अब आपके सामने ही है ये जो इकोनॉमी आपके नज़र आ रही है सारे प्लेयर्स की। 2 बॉलर्स ऐसे हैं जो कि यूएसए की टीम से हैं, और अगर ओवरऑल आप देखें तो इनका इकोनॉमी भी मेरे ख्याल में 8.61 है इनके सारा बॉलिंग अटैक का। तो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा जो है जो रन्स लीक हुए हैं वो यूएस के बॉलर्स की तरफ से ही हुए हैं, उनका इकोनॉमी रेट सबसे ज़्यादा है। और इस वर्ल्ड कप में जहाँ की मोस्टली कंडीशंस ऐसी थी कि जहाँ रन बॉल में मुश्किल हुआ था, तो अराउंड 9 इकोनॉमी रेट जो है वो अच्छा खासा है, काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक जाने से पहले वी लीव यू विद अ पिच एंड वेदर रिपोर्ट। Back with the flick, and the England team has also arrived at the venue. Barbados में ये मैच हो रहा है। वेदर कंडीशंस पे नज़र डालनी होगी, थोड़ी सी प्रेडिक्शन बारिश की भी है, बट इंग्लैंड के लिए मैच जीतना काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज दे लॉस्ट देयर लास्ट गेम अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अच्छा खेली थी तब भी इंग्लैंड की टीम, देयर वर सर्टेन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज दैट वर शाइनिंग, but obviously they couldn't win that match. But one of the reasons why they have done really well in this tournament so far is because of the fact that Adil Rashid has done really well for them. मिसबा, जिस किस्म की हमने उनकी performances देखी हैं throughout this T20 World Cup, he's just been taking wickets for them, and वही बात आ जाती है कि wrist spinner का end conditions में effective होना, and then you know it's a huge luxury that a team can have. बिल्कुल, I think कि बड़े अरसे से कैरी कर रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट को, और उनका रोल ही ये है, उनको इस तरीके से यूज़ करते हैं। मॉर्गन ने स्टार्ट किया था, हर उस टाइम पे उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं जहाँ में उनको विकेट चाहिए होती है। और जब लेग स्पिनर एक ऐसी टाइप ऑफ बॉलिंग है कि अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी थोड़ी सी भी आ गई है और आप डर गए हैं कि मुझे कहीं शॉट ना पड़ जाए या मुझे कहीं बैट्समैन जो है बड़ी शॉट्स रन्स ना हो जाए, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो इसके लिए आपको हमेशा एग्रेसिव पॉजिटिव माइंडसेट है कि मैंने गेन करना है विकेट लेने के लिए। जब आप विकेट लेने के लिए बॉल करते हैं तो देन आप उसको सही जगह पे डिलीवर भी कर सकते हैं उस बॉल को। और द काइंड ऑफ स्पिन ही हैज़, कैसी भी विकेट हो, क्योंकि उसके पास वो सीधा गेंद भी उसके पास है, गुगली अच्छी खासी गुगली है, अच्छा खासा टर्न होता है बॉल, इवन लेग स्पिन भी वो साइड स्पिन करते हैं, तो वो स्लो भी करें तो इतना आसान नहीं होता उनको मारना, क्योंकि अभी भी देखा हमने जो दिखा रहे थे कि वो लंबा टर्न हो रहा है और बाउंस भी मिल रहा है उनको। सो दैट्स द रीज़न आई थिंक बचने के लिए बॉलिंग डिफरेंट होती है और अटैकिंग बॉलिंग वो बताती है माइंडसेट बॉलर का कैसा है। तो ही इज़ डूइंग दैट एंड ही इज़ पिकिंग विकेट्स, बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं इंग्लैंड के लिए। Yeah, he always goes for that wickets वाला mindset कि I have to go and get wickets, Shoaib. रिस्ट स्पिनर का काम ही है कि विकेट्स लेना। मिसबा भाई ने सारे एस्पेक्ट्स कवर किए। एक एस्पेक्ट ऐसा है कि जहाँ पे आदिल रशीद को जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है, वो ये है कि उन्होंने रिवॉल्व किया अपने आप को। जैसे जैसे गेम चेंज होती गई उन्होंने अपने आप को चेंज किया, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर देखें दुनिया में हर चीज़ जो है चेंज होती है, तो क्रिकेट भी चेंज होती है टाइम के साथ, लेकिन जो प्लेयर्स जो है अपने आप को चेंज करते हैं, जो रिक्वायरमेंट होती है कि किस तरह आप जो है कंसिस्टेंट रह सकते हैं, जैसे आप पास्ट में थे, आप कैसे रेलेवेंट रह सकते हैं, तो वो प्लेयर्स इम्प्रूव करते हैं। तो इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया टाइम के साथ साथ। दिस इज़ वाई ही इज़ स्टिल कंसिस्टेंट एंड ही इज़ स्टिल रेलेवेंट। Absolutely. Also, Bazat, apart from the fact कि वो ठीक है पिछला मैच वो हार गए, लेकिन इनकी बैटिंग में सब कंट्रीब्यूट करना शुरू हो गए हैं। अब आप देखें हैरी ब्रुक ने भी स्कोर किया था, फिर ठीक है पिछले मैच में शायद ऊपर से स्कोर ना हुए हो, बट पिछले मैचेस में, उससे पिछले मैचेस में यू सॉ एन इनिंग्स फ्रॉम फिल सॉल्ट, बटलर इज बटलर, ही कैन, सो आई डोंट थिंक कि इतना बैटिंग का कोई कंसर्न है या है क्या कंसर्न है? इशू ये है कि हमने पिछले मैच में डिस्कस किया कि थोड़े केयरफुल थे। जब सॉल्ट ऊपर से आउट हो जाते हैं तो फिर पावर प्ले में ये थोड़ा केयरफुल खेले, ये आपको पिछले मैच में नजर आया। जो इंग्लैंड की ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना, वो ये है कि अटैक फ्रॉम बॉल 1 टू बॉल 120, वो अटैक तब करते हैं जब इनकी बैटिंग डीप हो। इन्होंने विल जैक्स को पहले खिलाया, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया, अब ये खिला रहे हैं 5 बॉलर, उसके बाद मोइन अली एंड लिविंगस्टन, तो 7 हो गए। उस पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ क्या किया है कि छठे पे आ रहा है लिविंगस्टन जो 7वें पे आता है, तो वो जो आपके अटैकिंग माइंडसेट है उस पे आपने कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर किया है, क्योंकि उस तरह फ्रीडम से आप नहीं खेल रहे। बिकॉज शायद आपके बैक ऑफ द माइंड ये है कि जिस तरह हम अपनी बैटिंग पैक करते हैं वो पैक नहीं है। मुझे ये लगता है कि 4 फास्ट बॉलर खिलाना इन कंडीशंस में ज़्यादा है। आप टॉपली, वुड, आर्चर और करन 4 फास्ट बॉलर पिछले मैच में खेलें, ये ज़्यादा है। विल जैक्स को आप खिलाएं, वो आपको पावर प्ले में उसको ना कराए, ओवर एक ओवर निकाल सकता है, बट विल जैक्स आपका बनता है 7वां बॉलर। इससे ज़्यादा बॉलर आपको क्या चाहिए? एक चीज़ और कर सकते हैं, जो सैम करन है, इज़ अ गुड बैटर टू, बॉलर तो वो हैं ही। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो जो थे क्या नाम है इंग्लैंड के जो बॉलर हैं, जॉर्डन जो है, उनकी जगह रीस टोपली को ये लेके आए। रीस टोपली को इसलिए लेके आए टोपली को कि इनको विकेट्स चाहिए थी, इन्होंने अच्छे एवरेज से मैच जीतना था, अच्छा नेट रन रेट करना था इन्होंने, स्पेशली द गेम विच दे प्लेड अगेंस्ट ओमान, जो एंटीगा में मैच हुआ था, ओमान या किसी के साथ उनका मैच था, वहाँ पे उनको नेट रन रेट अच्छा करना था। अगर तो जॉर्डन आते हैं तो फिर भी ये सही हो जाते हैं, इनका कॉम्बिनेशन जो है फिर भी सही हो जाता है। सैम करन के साथ जॉर्डन, तो वो 7 और 8 पे फिर भी इनके पास अच्छे बैटर जो है ऑलराउंडर की सूरत में आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही बात होगी जो आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है, बट ऑल्सो मोइन अली ऑल्सो नीड्स टू स्कोर रन्स फॉर देम, बिकॉज अगर वो खेल रहे हैं तो उनका फॉर्म में ना आना, ही इज प्लेइंग एज पोटेंशियली एन ऑलराउंडर, बट जब अपने वो अच्छे फॉर्म में होते हैं तो अच्छा उनके रन्स चल रहे होते हैं, तो देन he is somebody who can be really handy as well. Now we're ready with the toss, so let's head over to Barbados, जहाँ पे both the captains are present. All right, England has won the toss and they've decided to bowl first, which is an interesting decision because जो trends दिखाते हैं इस इन conditions में वो यही है कि 19 games have been won
by the team that is batting first. इस पे भी discussion करेंगे और team changes भी देखेंगे दोनों teams की क्या team changes हैं after the short break. Alright then, England winning the toss and they have decided to field first and USA has gone in with an unchanged team. इनके जो captain थे वो मेरे ख्याल से अभी तक fully fit नहीं हो सके. He hasn't been able to recover, but they're going in with pretty much the same team. The captain just mentioned that they have to be more disciplined in both departments. England की तरफ एक नज़र डाल लेते हैं. If we talk about England, तो England की एक ही change है team का और that is basically Chris Jordan. That comes in for Mark Wood. That was an option that they had in their bowling department. Pretty much the same top order, Phil Salt, then you've got Joss Butler, Johnny Bairstow, an extremely explosive top order followed by that middle order. They definitely need some runs from Moeen Ali. I think that will help their cause. And फिर उनके पास seam attack में Jofra Archer, Chris Jordan and Reece Stockley along with the spin option of Adil Rashid. Sam Curran is the one that misses out of from today's game, but basically Mark Wood. No, Mark Wood. Exactly. Yeah. Sorry, Mark Wood is the one that misses out, not Sam Curran. Chris Jordan for Mark Wood is the one change that they're looking at. Any particular reason, बाज़त Chris Jordan को लिया जा रहा है आज Mark Wood की जगह? क्या लगता है कैसा है change? तो Mark Wood ने पिछले मैच में 2 ही ओवर किए प्लस इतनी पेस जो ज़्यादा पेस है वो इधर वेस्ट इंडीज़ में इतनी इफेक्टिव नहीं है. आर्चर है आपके पास, अगर दूसरा भी 90 वाला करते हो तो वो आमतौर पे बॉल बल्ले पे आना शुरू हो जाता है. प्लस द फैक्ट कि वो बैटिंग डेप्थ का भी उनको इशू है, तो जॉर्डन को इसलिए भी खिलाया होगा कि ये बैटिंग में थोड़ी सी इनको 8वें नंबर पे बैटिंग डेप्थ दे ताकि ये फिर अग्रेसिवली खेल सकें विद द बैट. अच्छा, बॉलिंग फर्स्ट फिर से इन्होंने किए शुएब. आई मीन डज दैट सरप्राइज यू एट ऑल? बिकॉज यहाँ का जो रिकॉर्ड है वो तो कुछ और कहता है. नहीं, बिल्कुल भी उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को देखा है और दूसरा थोड़ी सी ये भी है प्रेडिक्शन के बारिश का वाला एलिमेंट है. फिर थर्ड ये भी है कि अगर आप पूरे ग्रुप को देखें तो वहाँ पे नेट रन रेट पे जो है चीज़ें आ सकती हैं. तो उन्होंने सारी चीज़ें सामने रखते हुए जो है वो ये डिसीजन लिया कि वो पहले जो है बॉलिंग करे. वैसे भी अगर उन्होंने एक बॉलर कम करके, ठीक है वो बॉलर ही हैं लेकिन साथ में वो बैटिंग अच्छी करते हैं क्रिस जॉर्डन, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिसकी वजह से उन्होंने टॉस जीत के पहले बॉलिंग की. ठीक है, these are few factors that we discussed. अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो we will be discussing the predictions from our expert panel. So keep watching the flick. Alright, in case you just joined in, then England has won the toss and they have decided to bowl first. There's been one change for them. Chris Jordan comes in for Mark Wood and Team USA is going unchanged in this particular one. Alright, अगर venues की तरफ एक नज़र डालें तो ये जो venue है, out of all the venues that you've got, in terms of run rate, it is third highest. सबसे high जो है वो Saint Lucia है, जिस यहाँ पे run rate 8.92 रहा है. उसके बाद Antigua है 8.36 and then Barbados is also considered a ground जहाँ पे you can hit some runs. That's what we're seeing out of all the venues that you've got here. So it's a good opportunity for England, I guess, कि जब उनको मौका आएगा तो वो इस चीज़ का फुली फ़ायदा उठा सकते हैं. अब वक्त आ गया हमारी प्रेडिक्शंस का. बाज़द आपका बड़ा अच्छा फॉर्म चल रहा है, बहुत अच्छा फॉर्म चल रहा है. तो कंप्लीट होगी मेरी प्रेडिक्शन. आज आप यूएसए नहीं कह रहे? उससे बेहतर तो हो ही नहीं सकती, खत्म हो गई मेरी. यूएसए कह रहा है. आप यूएसए कह रहे हैं आज? नहीं, मैंने जो करना था वो कर लिया. ट्विस्ट. चले आप यूएसए कर लें आज, कभी आप ही कोई रिस्क ले लें. रिस्क? किस किस्म का रिस्क? अब तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना. नहीं लेना. तो फैमिली आ गई. वैसे रिस्क नहीं लेना. वैसे रिस्क नहीं लेना. ऐसा रिस्क नहीं लेना आपने. कैलकुलेटेड रिस्क, वो वाला नहीं. कैलकुलेटेड. तो चले सोच के बता दें थोड़ा सा. इंग्लैंड लिखे जी. इंग्लैंड. अच्छा, इंग्लैंड. इंग्लैंड. चले इंग्लैंड होगा. हाँ, इंग्लैंड सब कोई. मलिक साहब यूएसए के. आप भी इंग्लैंड है. वो किसी को वो चाह रहे हैं आप में से कोई यूएसए. आप बड़ा है, इन्होंने पैराशूट तो बगैर जहाज तो छलांग मारती है. सानू रिस्क नहीं ले रहे, रिस्क नहीं ले रहे. दूसरों को कही यार खुद रिस्क. आपको मैं बताऊं सेमीफाइनल में सेमीफाइनल की प्रेडिक्शंस में आपको पता है पॉइंट्स भी ज्यादा मिलने वाले हैं. दैट इज द होल आइडिया. सो
नहीं वो मैच के हिसाब से किया करें, ऐसे मैच पे नहीं। फिर और कौन से मैच? अब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच पे करें पॉइंट्स ज्यादा। अफगानिस्तान बांग्लादेश वाला जो मैच है वो भी ये बाकी प्रेडिक्शंस है, तोता चाहिए। वो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका वाला मैच, चले इस पे सोचते हैं। लेकिन इसकी तो देना आप, वो दे दिया उन्होंने कहा इंग्लैंड आपने भी इंग्लैंड का है और आपने भी इंग्लैंड का है। चलो आज तो सबने इंग्लैंड का, आज मजा नहीं आया। कोई होता कोई ब्रेव कॉल होती। अगर मजा लेना आप बोले यूएस, आपकी भी जो है मैं यूएस कह रही थी, मैं तो वैसे ही आउट ऑफ द रेस हूं। शायद जो है ना इंग्लैंड ले ली आज। चले जी, thank you so much to all of you for your contributions as always. That's pretty much all that we have for you on this show on the flick. England has won the toss and they have decided to bowl first. और उसके अलावा एक चेंज भी है उनका, क्रिस जॉर्डन का comes in for Mark Wood. We will take a short break. When we do come back, we'll bring you all the live pictures. Keep watching the flick on 10 Sports, Maiko and Tamasha.